देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज ATC में शहरियों की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस्तफसार किया कि क्या फौज कैसे फैसला करती है फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। क्या हमें मुकम्मल तफसीलात हासिल हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौज कैसे किसी को मुल्जिम करार देती है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट का मकसद अफवाज में डिसिप्लिन बरकरार रखना है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी इंसानी हुकूक को मजरूह किया जा रहा है। ये बहुत अहम केस है, इससे एक मिसाल सेट होगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा मौक़िफ़ है कि मनपसंद और मखसूस शहरियों का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री में काम करने वाला बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मिलिट्री हुदूद के अंदर होने वाले जुर्म से ताल्लुक पर भी एक्ट लागू होता है। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बजिद है और फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी पंजाब इंतखाबात जैसे नतीजे से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इंसाफ के सबसे बड़े ऐवान में कल ड्रामाई अल्फाज इस्तेमाल हुए। जस्टिस काजी फायदीसा ने आईनी मौक़िफ़ अपनाया तो दो सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठे। वो दोनों वकला अपना जनाजा ही खराब कर रहे हैं। अदालतें और जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है तो कहीं सन इन लॉ का। हमारे बहरान से ना निकलने की एक वजह अदालतें और जजेस का इंसाफ ना करना है। आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, लेकिन जो कानून नहीं बना उसका इख्तियार नहीं है। नौ मई को तोड़फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 500 अफराद को बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान का डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। 81 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। 42 जमानत पर रहा। 39 जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमा दर्ज, 108 जिस्मानी रिमांड पर, 1247 जुडिशल हैं। दीगर कवानीन के तहत दर्ज 247 मुकदमात में 86 मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर, 2464 को जेल भेजा गया। अब तक 1201 अफराद बरी, 3012 जमानत पर रिहा हैं। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में फौज की ज़ेरे हिरासत नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और बुकला का जिक्र नहीं। शदीद मौसमी तग़य्युरात ने तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पैदा की। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया को अपने वादे पूरे करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ग्लोबल फाइनेंसिंग मुआहदे के इजलास में पाकिस्तान में बहरानों के असबाब बयान किए। दुनिया को बताया कि तरक्की पजीर मुल्कों में बहरानों का ये तसलसल अंदरूनी नहीं बैरूनी अवामिल की वजह से आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फ्रांस में यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। सरबराह यूरोपीय यूनियन को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। यूरोपीय कमीशन की सदर ने सैलाब से बहाली की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये नाकाबिले जमानत जुर्म होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 700 नौजवानों को सवार करवाया गया था, जबकि गुंजाइश 400 अफराद की थी। हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 350 है। 281 खानदानों ने हुकूमत से राबता किया। मुतासरा खानदानों की मदद के लिए डेस्क कायम कर दिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग। गुजरावाला से 8, गुजरात से 7 और लाहौर से 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए। दर्ज मुकदमात की तादाद 54 हो गई।
टाइटैनिक की वाक़यात देखने के लिए जाने वाली आबदोज़ के तमाम मुसाफिरों की अमवात की तस्दीक। ओशन गेट कंपनी ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। कहा कि अफसोस है, हम 5 अफराद को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड के कमांडर रेयर एडमिरल जॉन मगर ने भी मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो वाक़यात मिली हैं वो टाइटन आबदोज़ की हैं। आबदोज़ के 5 बड़े हिस्से मिले हैं। हमें आबदोज़ का पिछला हिस्सा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर मिला है। प्रेशर चैम्बर के भी कुछ हिस्से मिले हैं। टाइटन नामी आबदोज़ 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी। आबदोज़ टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजाद दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार थे। टाइटैनिक देखने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी बाप बेटे के लिए भी टाइटन का सफर आखिरी साबित हुआ। अहले खाना गम से निढाल, कहते हैं खतरे का इल्म होता तो उन्हें मौत के सफर पर जाने से रोक लेते। शहजादा दाऊद की हमशीरा का कहना है कि सुलेमान खतरनाक सफर पर जाने से खौफजदा था, मगर फादर्स डे के हवाले से वालिद को खुश देखना चाहता था। दोनों बाप बेटे को साइंस फिक्शन और नई चीजें देखने का शौक था। 19 साल सुलेमान के दोस्त और यूनिवर्सिटी फेलोज भी अफसरदा। अमरीकी नेवी को टाइटन की तबाही का अंदाजा एतवार से था। नेवी ने जेर समंदर खुफिया निजाम से धमाका रिकॉर्ड कर लिया था। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया कि ये रिकॉर्डिंग सबमरीन की नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम ने रिकॉर्ड की। अमरीकी नेवी अफसर का कहना है कि धमाका टाइटन के करीबी इलाके से रिकॉर्ड हुआ। हमने मालूमात कोस्ट गार्ड्स को फराहम कर दी थी। उधर ओशन गेट के शरीक बानी का भी बयान सामने आ गया। अगर समंदर की तह से कोई मलबा मिला है तो ताज्जुब की बात नहीं। हमारा प्रोटोकॉल था कि राब्ता टूट जाए तो पायलट आबदोज़ को तह में ले जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका पर अवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। सिख बरादरी ने धरना दे दिया। न्यूयॉर्क में खालिस्तान के परचम लहराए। खालिस्तान की आज़ादी के लिए नारेबाजी। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का भी बाइडन से भारत में अक़लियतों की मखदूश सूरत हाल उठाने का मुतालबा। कमीशन का कहना है कि मोदी सरकार इम्तियाज़ाना पॉलिसीज़ के जरिए अक़लियतों की मजहबी आज़ादी तलब कर रही है। हिजाब, मजहब तब्दीली पर पाबंदी, शहरियत के नए कवानीन, इंतहा पसंद हिंदुस्तान बनाने के इक़दाम हैं। कश्मीरी कम्यूनिटी ने भी मोदी के खिताब के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मोदी के दौरे अमरीका के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिर। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा बदतदरीज बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में आज भी शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 25 जून से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क की फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का गुब्बारा नुमा हाला गर्मी की वजह करार। क्लाइमेट चेंज के मुताबिक गर्मी की शिद्दत को कार्बन के हाले ने रोक रखा है। गर्मी की लहर का अखराज ना होने से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। चंद रोज में कार्बन हाला तहलील होने का इम्कान है, जिसके बाद मानसून मामूल के मुताबिक होगा। हाला तहलील ना हुआ तो दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली गायब। बिजली की पैदावार 20,000 मेगावाट और तलब 27,000 मेगावाट रिकॉर्ड। शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहर में बिजली की तलब 3300 मेगावाट और सप्लाई 2900 मेगावाट है। तमाम बिजली फराहमी करने वाली कंपनीज को गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने रूलिंग दे दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई तो एक्शन लिया जाएगा। बजट इजलास के दौरान नूर आलम खान ने डिप्टी स्पीकर से रूलिंग का मुतालबा किया। कहा, गर्मी में अवाम का बुरा हाल है, न बिजली का वजीर आ रहा है न ही पानी का। पूरे मुल्क में बिजली का बहरान है। बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं मगर मिल नहीं रही। इस पर आंखें बंद नहीं कर सकते। जुल्म ये करते हैं और तनकीद हम पर होती है। हम बेइज्जती के लिए यहाँ नहीं बैठे। क्या हम इसीलिए हुकूमत में आए थे? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत। साबिक गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा की अहलिया को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। अदालत का शनाख्त का अमल 4 दिनों में मुकम्मल करने का हुक्म। दूसरी जानिब साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
फरीज़ा हज की अदायगी के लिए 1,57,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब पहुंच गए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक 81,000 आज़मीन सरकारी हज स्कीम के जरिए पहुंचे, 76,000 निजी हज स्कीम्स के जरिए पहुंचे। उकाड़ा का 25 साला उस्मान भी 40,000 किलोमीटर का पैदल सफर करके हज करने पहुंचा। मिना अराफात के खैमों की तैयारी को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तानी मिशन के 2 कैंप्स ऑफिस कायम। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को भेजने का फैसला भी नहीं किया। हालात का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खेल और सियासत को अलग अलग रखने के हामी हैं। भारत की पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की पॉलिसी मायूस कुन है। उधर पीसीबी हुकाम का कहना है कि क्रिकेट टीम भारत भिजवाने का फैसला हुकूमत का होगा। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।